दोस्तों आज का एपिसोड इतना उलझा हुआ है कि रिश्तों, धोखे और सच्चाई का पूरा तूफान एक साथ फूट पड़ता है। शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहां सबकी सांसें अटक चुकी थी। एपिसोड की शुरुआत होती है वेद और कली के फेरों से। अंजलि मजबूर होकर सब देख रही होती है। जो लोग उसका विरोध करते थे वही आज उसे टूटा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दुखी अंजलि वहाँ से चली जाती है। इधर युवराज अपने गुंडों को बुलाकर आदेश देता है कि आरती को गोली मार दो और आरती को खत्म कर दो। आरती चिल्लाती है, तभी अंजलि पहुँचती है और गुंडों को गोली मारकर आरती की जान बचा लेती है। वह सन्या से कहती है कि जल्दी से आरती को मंडप तक ले जाओ। दोनों भागते हुए वहां पहुंचते हैं। अंजलि बाकी गुंडों से भिड़ जाती है और बंदूक तान कर पूछती है कि उन्हें किसने भेजा। एक गुंडा सच बोल देता है कि उन्हें युवराज ने भेजा है। मंडप में आरती पहुंचती है तो वेद उसे देख लेता है और हैरान रह जाता है। वह कली को छोड़कर आरती के पास जाना चाहता है, लेकिन कली उसे रोकती है। वेद गुस्से में उसे हटाता है और आरती तक पहुँचता है। आरती रोते हुए कहती है कि वह कली से शादी कर ले क्योंकि अब ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन वेद सच बता देता है कि उसे बंदूक की नोक पर कली से शादी करनी पड़ी। अगर वो मना करता तो आरती को मारने की धमकी मिली थी। वेद कहता है कि वो आरती के बिना जी नहीं सकता। दोनों गले लग जाते हैं। पद्मा पंडित को नई शादी की तैयारी करने को कहती है, यानी वेद और आरती की। फिर पद्मा राघव को ताना मारते हुए कहती है कि भले ही उसने केस जीत लिया, लेकिन रिश्ते में अंजलि से हार गया। गौरव माहौल शांत करता है और वेद आरती को मंडप में ले जाने को कहता है। वेद युवराज को पकड़कर सबके सामने थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसी ने ब्लैकमेल किया था। लगभग झगड़ा होने वाला होता है, लेकिन महक प्रेस का हवाला देकर दोनों को रोक देती है। फिर वेद और आरती वापस मंडप पहुंचते हैं, माला पहनाते हैं और फेरे लेते हैं। अंजलि उन पर फूल बरसाती है। उसी समय गिन्नी अपने मुर्गों के साथ आती है, यानी गुंडों के साथ। वेद आरती की शादी देखकर उसे अपने और अभय के पल याद आ जाते हैं, लेकिन गिन्नी अपनी ईर्ष्या में वह बंदूक लेकर अंजलि पर निशाना साधती है। अभय अंजलि के पास आता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वह वापस सुरक्षित आ गई है। यह देखकर गिन्नी और भड़क जाती है। अंजलि अभय से दूर रहने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह और खुलेआम उससे प्यार का इजहार कर देता है। सब सुन लेते हैं। अंजलि उसे थप्पड़ मारती है। गिन्नी गुस्से में हॉल से निकल जाती है। अभय कहता है कि वह अंजलि से प्यार करता है, गिन्नी से नहीं। अंजलि दंग रह जाती है। इधर गिन्नी अपने लोगों को आदेश देती कि शादी को शमशान बना दो, सबको मार दो, सब तहस नहस कर दो, सिर्फ अभय को छोड़कर। तभी अंजलि उसके सामने आ जाती है और गिन्नी उसे पहचानने से भी मना कर देती है। वह अंजलि पर अभय को फंसाने का आरोप लगाती है और अमन की विधवा होने के बावजूद दूसरों की जिंदगी खराब करने का भी आरोप लगाती है। अंजलि बार बार कहती है कि यह सब गलत फहमी है, पर गिन्नी सुनने को तैयार ही नहीं है। वह कहती है कि जैसे वेद और आरती की शादी हुई, वैसे ही अंजलि और अभय भी शादी कर लेते, लेकिन आज वह इस जगह को शमशान में बदल देगी, तबाही मचा देगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। आने वाले एपिसोड में गिन्नी अपने आदमी को अंजलि को गोली मारने का आदेश देती है और उसका मुर्गा सच में अंजलि को गोली मार देता है। आगे की कहानी देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।